करते हैं ना एकादशी व्रत? कौन कौन करता है? कोई नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? पाप खाते हैं। कहते हैं एकादशी के दिन जो खाए अन्न वो पाप का करता है सेवन महाराज। इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। फलाहार लेकर के तुम करो, लेकिन व्रत करो। यदि कोई रोगी है तो रोटी पा सकते हैं, लेकिन महाराज सात्विक आहार लेना है। उस दिन चावल नहीं ग्रहण करना चाहिए, और चावल जो ग्रहण करता है वो मानो पाप खाता है। इसलिए 8 तारीख को पड़ने वाली है कौन सी एकादशी? कामदा एकादशी। और कहते हैं एकादशी का जो दिन होता है वो एक दिन महीने में 2 पक्ष में 2 बार आती है एकादशी। तो ये दोनों दिन किसको समर्पित होते हैं? श्री हरि को, अर्थात विष्णु भगवान को समर्पित होते हैं। और कहते हैं समस्त संसार के आप व्रत कर लो और चाहे एक एकादशी कर लो महाराज, तो उतना ही आपके जीवन को लाभ मिलता है, पुण्य फल मिलता है। 8 तारीख को है कामदा एकादशी, और कहते हैं कामदा एकादशी पापों से मुक्त कराने वाली एकादशी है। और माना जाता है चैत्र के शुक्ल पक्ष की ये एकादशी होती है महाराज। और कहते हैं कि अगर आप पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करके व्रत का संकल्प लीजिए और व्रत करिए, तो आपके जीवन के समस्त पाप कट जाते हैं और पुण्य की आपको प्राप्ति होती है। कहते हैं कि कामदा एकादशी का कोई व्यक्ति यदि व्रत कर ले, उपवास कर ले, इस दिन श्री हरि की उपासना कर ले, पूजन कर ले, तो ब्रह्म हत्या और अन्य प्रकार के जितने पाप हैं उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। और कहा जाता है कि कामदा एकादशी व्रत की कथा कहने से और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए जिसमें से बिना फायदे के, बिना मेहनत के, बिना धन खर्च के अगर यज्ञ का फल मिल रहा है तो एक दिन उपवास रह लोगे तो क्या हो जाएगा? बोले एकादशी का अर्थ ही होता है महाराज क्या? बोले समस्त इंद्रियां। इंद्रियां कितनी है? 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। और भगवान कितने हैं? बोले रसो नाम समूहो रासा, समस्त रासों का एक ही रसावतार है। बोले ईश्वर एक है। एकादशी का अर्थ होता है, अर्थात 11 जो अंक होता है उसी को एकादशी कहा जाता है संस्कृत में। तो इंद्रियां 10 हैं और ईश्वर एक है, तो एक रस रूप ईश्वर में अपनी समस्त इंद्रियों को जिस दिन हम डुबा देते हैं वही होता है एकादशी का दिन। और यदि कोई एकादशी कर ले, प्रत्येक एकादशी की अपनी अपनी महत्व ले, तो वाजपेयी यज्ञ का उसे पुण्य फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि प्राचीन काल में एक कथा सुना देते हैं आपको थोड़ी सी कामदा एकादशी के, कि किसने किया था और इससे किस चीज से उसको मुक्ति मिली थी। कहते हैं प्राचीन काल में एक राजा हुआ था, भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नाम का राजा हुआ था, जो भोग विलास में हमेशा लिप्त रहता था, हमेशा भोगियों की तरह ही कार्य करता था। तो माना जाता है कि उसी नगर में ललित और ललिता नामक होगा। स्पेलिंग क्या होगी एकादशी की? यही होगा ना जो हमने कहा, EKADASI, यही होगा एकादशी। अर्थात ई से एक बार, के से कोशिश करके, डी से अंतःकरण से, और ए से अंतःकरण से, डी से ध्यान लगा करके, ए से अपने, और यस से सदगुरु श्याम सुंदर के, और आई से ईश्वरीय रूप का दर्शन करना। अर्थात एकादशी का अर्थ है कि महाराज एक बार कोशिश करके अपने अंतःकरण से जिस दिन हम अपने श्याम सुंदर के दर्शन करते हैं वही है एकादशी का परम पावन दिन। इसलिए जीवन में कुछ पाओ न पाओ, कुछ करो न करो, लेकिन एकादशी आवश्यक रूप से करो, क्योंकि जो एकादशी कर लेता है उसके समस्त पाप कट जाते हैं। और कहते हैं उसे भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। जब उसका अंत समय आता है तो यम के दूत उसे नहीं खींचते। जिसके गले में कंठी हो, जिसके माथे पर तिलक हो, और जो एकादशी करने वाला भगवत प्रेमी भक्तजन हो, कहते हैं कभी उस पर धर्मराज की दृष्टि नहीं पड़ती, उसे तो सीधे बैकुंठ लोक मिलता है, भगवान का धाम मिलता है। इसलिए क्या लगने वाला है?
घर में भगवान की प्रतिमा है ना, प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके सुंदर मंदिर की सफाई करिए, भगवान को चौकी में बिठाइए, संकल्प लीजिए, व्रत का पूजन करिए। जो आपके पास सामग्री है उसी से पूजन होगा। विष्णु जी को अक्षत नहीं चढ़ता है, और वैसे भी विष्णु जी को अक्षत नहीं चढ़ता, लेकिन एकादशी के दिन तो चढ़ता ही नहीं है। साधारण सा शुद्ध जल से, गंगा जल से स्नान कराना है, घर की पवित्रता करनी है, और कहते हैं कि भगवान का पूजन साधारण रूप से करना है। महाराज जिस प्रकार रोज करते हो उसी प्रकार करना है। भगवान को भोग प्रसाद लगाना है, उसके बाद पूरे दिन भगवान में मन को लगाना है। अर्थात उपवास का अर्थ ही होता है उप अर्थात समीप, और वास अर्थात निवास करना। तो जिस दिन हम ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक होते हैं वही दिन होता है उपवास का। इसलिए कुछ नहीं करना है, बोले उपवास करिए अपनी इंद्रियों का, उपवास करिए अपने दूषित विचारों का। और जब आप संकल्प लेकर के इस भांति से भगवान में समर्पित हो जाएंगे तो ईश्वर कभी भी यम को जवाब नहीं देना पड़ेगा, सीधे गोविंद के वैकुंठ की प्राप्ति होगी।